हेलो स्टूडेंट्स प्लस टू फिजिक्स थर्ड यूनिट एनसीईआरटी चैप्टर फिफ्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं हम कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो कि एक बार मैग्नेट है वो वैसा ही है जैसा एक सोलेनोइड था, या एक सोलेनोइड वैसा ही है उन्हीं जगह काम आ सकता है जहाँ पे हमारे पास बार मैग्नेट काम आती थी। प्रैक्टिकली दोनों मिलते जुलते हैं। या आप एक बार मैग्नेट के रिजल्ट्स जो आपको आए थे, क्या आप सोलेनोइड से भी वही रिजल्ट निकाल सकते हो? तो ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो हम एक सोलेनोइड ले लेते हैं और इस टॉपिक को करने के लिए मुझे बायट सेट लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको आना चाहिए। उसका रिजल्ट जो हमने यूज किया था पीछे वो आपको मेमोराइज होना चाहिए। देखो, बार मैग्नेट आप सभी लोगों ने देखी हुई है। बार मैग्नेट इस तरीके से होती है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और इसके इस पॉइंट पे जो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे था, यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ तो उसकी वैल्यू आई थी μ0/4π 2m/r³। दिस रिजल्ट इज व्हेन वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। अब सोलेनोइड से भी मैं यही रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा ताकि वेरिफिकेशन हो जाए कि बार मैग्नेट और सोलेनोइड को एक दूसरे की जगह या दोनों का बिहेवियर, दोनों के रिजल्ट सेम है, दोनों सेम जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो देखो, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास हो गया एक सोलेनोइड। इस तरीके से सोलेनोइड में ढेर सारी नंबर ऑफ टर्न होती हैं, तो सारी टर्न नहीं दिखाऊँ मैं, सिर्फ बाहर से टर्न्स दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक सोलेनोइड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 साल 3 साल पहले बोर्ड में भी पूछा गया था डायरेक्ट। सपोज कर लिया इस सोलेनोइड की जो लेंथ है वो 12 है, और इस सोलेनोइड की जो रेडियस है वो a है, और इसमें से I करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। जब एक सोलेनोइड में से करंट फ्लो करता है तो आपने पहले पढ़ा था, इसके हम मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करी थी जब आपने एम्पियर लॉ किया था तब। तो देखो, एक सोलेनोइड ले लिया जिसकी लेंथ हमने 12 ले ली, उसकी रेडियस a थी, I करंट उसमें से जा रहा था। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सपोज कर लो ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ आपकी कितनी बन जाएगी l, और ये लेंथ भी कितनी बन जाएगी n। ओके, अब मैं ये समझ लेता हूँ कि इस सोलेनोइड में से नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ वो n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है। देखो, ये आप समझ लो कि नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ कितनी आएंगी हमारे पास n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी हो जाएंगी? अब देखो, इसकी पूरे की लेंथ कितनी है 12, यूनिट लेंथ में कितनी टर्न है n, तो पूरे में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n क्या हो जाएंगी? n इंटू में 12, ये आप सारे जानते हो। नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ जिसको n से लिखा है, इसको कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न को उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न पता चल गई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर से ये कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं। देखो, अब मैं क्या समझ लेता हूँ कि ये सोलेनोइड बहुत सारी टर्न से मिलके बना हुआ था। सपोज कर लेते हैं ये एक हमने पर्टिकुलर इस सोलेनोइड की चौड़ाई ले ली, विड्थ ले ली, ये इस विड्थ को हमने वैल्यू दे दी dx, और इस विड्थ में ऐसे ढेर सारी टर्न है, हमें नहीं मालूम कितनी टर्न है, पर हमने ये विड्थ ले ली जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे थी x, और यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया P जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे था r। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आप जवाब दोगे r - x। वापस समझ लो, हम क्या करना चाहते थे, हम ये बताना चाहते थे कि सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है। तो बार मैग्नेट का एक्सियल लाइन का रिजल्ट मैंने आपके सामने लिख दिया। फिर मैंने एक सोलेनोइड बनाया, उस सोलेनोइड की रेडियस मैंने a ली, करंट उसमें से I गया। उस सोलेनोइड की जो लेंथ थी वो मैंने 12 ले ली थी। उस सोलेनोइड में मैंने एक पर्टिकुलर विड्थ ले ली dx, जिसकी विड्थ थी, जिस विड्थ के कारण यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ।
तो मुझे बताओ पूरे में नंबर ऑफ टर्न, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितनी है, तो आपका आंसर था स्मॉल एल। तो dx विड्थ में नंबर ऑफ टर्न कितनी होंगी, तो आप जवाब दोगे n इंटू में dx। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सोलेनॉइड होता है उसमें ऐसे क्लोजली इस तरीके से देखो ये होती हैं, और ये अगर मैं सिर्फ एक की बात करूँ, ये एक है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम किस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, बाइट-सैवर्ट लॉ का। और ये रिजल्ट आपके ध्यान होना चाहिए कि जब आपके पास एक कॉइल थी और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था किसी पॉइंट पे, तो उसका क्या रिजल्ट था। तो मैं थोड़ा हिंट आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। जब आपके पास एक कॉइल थी इस तरीके से जिसकी रेडियस ए थी, जिसमें से आई करंट जा रहा था, आर डिस्टेंस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो उसका फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिजल्ट आपका बाइट-सैवर्ट लॉ से आया था जो बहुत पहले आप कर चुके हैं। अच्छा, तो यदि मैं इस dx चौड़ाई के कारण p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँगा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल मिलेगा क्योंकि मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है। वो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा dB वो कितना हो जाएगा, तो देखो इसी फॉर्मूले से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी चौड़ाई का निकाल रहे हैं, dx चौड़ाई का, उसमें यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितनी है n, तो इसमें टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी n इंटू में dx, और हम इसको डिवाइड करेंगे 2। आर स्क्वायर क्या होता था यहाँ पे, यहाँ तक का डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस मेरा कितना बच रहा है, आर माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ए यहाँ पे आपकी जो है वो रेडियस थी, और सारे की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। वापिस समझ लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम में आपको गिवन मिलेगा कि आपके पास एक सोलेनॉइड है, उसकी रेडियस ए है, उसमें n नंबर ऑफ टर्न है, एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या समझ लिया है, इसमें बहुत सारी टर्न थी, एक पर्टिकुलर विड्थ ले ली dx, उस विड्थ में कितनी टर्न हो जाएंगी n इंटू में dx। एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला है, लेकिन ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया का फील्ड दिखा रहा है, तो आप बोलोगे n इंटू में dx का। अगर मुझे कंप्लीट फील्ड निकालना है तो मैं इसका क्या करूँगा, इंटीग्रेशन। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, इफ r इज ग्रेटर देन x एंड r इज ग्रेटर देन a, मतलब r जो है ये दूरी x की तुलना में बहुत बड़ी हो, रेडियस की तुलना में भी बहुत बड़ी हो, तो ये जो फॉर्मूला था dB ये मेरे पास बन जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n dx, और नीचे देखो x हट गया, a हट गया, r का स्क्वायर और सारे की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास ये रिजल्ट बच गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n इंटू में dx, और डिवाइड कर दिया हमने 2r³ से। कंप्लीट फील्ड निकालना था तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dB का इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, देखो टोटल लेंथ 2l थी, यहाँ से इधर प्लस l, यहाँ से इधर माइनस l, तो ये लिमिट हो गई -l से लेके +l तक, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2r³ n dx। अब ये हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन हम किस तरीके से कर रहे हैं वो आप देख लो भी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ पे एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पता था, n dx कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए लगाया, कंप्लीट के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बाहर आ जाएंगी। तो ये मेरे पास बच गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2r³ इंटीग्रेशन -l से +l, n भी बाहर आ गया dx, और dx का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हो, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n/2r³, dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट लगेगी -l से +l। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n/2r³, x की जगह एक बार अपर लिमिट रखोगे, माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया,
तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन बाई 2r³ इंटू में हो गया 2n। मैं आपसे क्या बता रहा हूँ कि हम ये शो करना चाहते हैं कि सोलेनोइड भी बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है, जब दोनों के रिजल्ट्स हमारे सेम आते हैं। तो अजम्पशन लेके हम कर रहे थे कि इस तरह की हमारी अजम्पशन थी, तब हम इस पॉइंट को सोल्व कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बदलाव करूँगा, तो उस बदलाव पे आप गौर फरमाना मैं क्या क्या यहाँ पे चेंजमेंट कर रहा हूँ। देखो, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन 2l और 2r³। अब मुझे ऐसा रिजल्ट लेके आना है। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं 2 पाई से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके। और ऊपर लिख रहा हूँ आई ए स्क्वायर एन 2l और नीचे 2r³। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर देखो, ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 2 मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर मैं लिख रहा हूँ n इंटू में 2l। क्यों लिख रहा हूँ मैं लॉजिक देता हूँ थोड़ी देर में आपको। इंटू में i और पाई ए स्क्वायर। देखो n 2l को मैंने यहाँ लिख दिया, i था, पाई ए स्क्वायर कंबाइन कर दिया, 2r³। अभी मैंने बताया था, ये इस पॉइंट को ध्यान से देखो, अगर इस पूरे की नंबर ऑफ टर्न निकालनी है यूनिट लेंथ में n, तो क्या करें, पूरे की नंबर ऑफ टर्न को लेंथ से डिवाइड करते थे। तो यहाँ से n क्या आ गया था, n इंटू 2l। तो ये जो मेरे पास वैल्यू बची है, इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, n। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, देखो चीज़ों को ध्यान से समझ लेना। अभी n इंटू में 2l, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, n। i आपके पास था ही, ये क्या लिखा जाएगा, a। और आप सभी जानते हो बार मैग्नेट के केस में तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन करंट कैरिंग लूप जो होता है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम उसके करंट को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जिसमें नंबर ऑफ टर्न n थी तो n से भी मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये जो मेरे पास बचेगा n i a, इन तीनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, n। तो मेरे पास बच गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2, और इसकी जगह में क्या लिखूंगा, m बटे r³। ये 2 हटा दिया था यहाँ से। अब देखो ये रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट आ गया, बार मैग्नेट की कौन सी लाइन पे, एक्सियल लाइन पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी खिचड़ी सी बन जाती है, पता नहीं चलता है क्या किया है क्या नहीं किया है। मैं रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को आपने समझना है, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके बाद में आपने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लिया, फिर उसको इंटीग्रेशन किया, फिर रीएडजस्टमेंट करी है। इसकी जगह मैंने n कैसे लिखा, ये आपको समझ में आना चाहिए। i क्या होता है, a क्या होता है, ये चीज़ें आपने समझनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है कि ये शो करो कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। थैंक यू।